हेलो क्लास 11th। आज हमें शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.3, जिसमें आपके फिर से आगे की विधि से हल निकालने हैं। उसके लिए आपको दो या दो से अधिक असमीकाएं दी होंगी। सॉल्व करने की मेथड जैसे आपने 6.2 में करी थी वैसी ही है। जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन 3 लेके चल रही हूँ। यहाँ पर आपको दो असमीकाएं दी हैं, तो पहला स्टेप होता है हम दी गई असमीकाओं का रैखिक रूप समीकरण लिख लेते हैं। फिर ग्राफ जैसे आपने 9th-10th में सीखे हैं। ग्राफ बनाने के लिए एक बार हमने समीकरण 3 के ग्राफ के लिए क्या किया, x का मान 0 रखा तो y का मान 6 आया। फिर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 3। ऐसे ही 4th में आपने x का मान 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आई, y का मान 0 रखा तो 4 आई। तो ये टेबल आपको मिल गई। ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट कम से कम होने चाहिए, वो आपको दोनों ही समीकरण के लिए मिल गए। इसी में मैंने फिर अगला स्टेप हम क्या करते थे, दी गई असमीकाओं में एक x और y दोनों की जगह हम 0 रखते थे। कथन सत्य है या असत्य ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने असमीका एक में x का मान 0 और y का मान 0 रखा, तो आपका सॉल्व करके 0 आया। तो यहाँ आपको दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम फिर ग्रेटर देन का साइन लेके चलते हैं। ग्रेटर देन 6, क्या 0 6 से बड़ा होता है? नहीं। तो ये कैसा कथन हो गया? असत्य। असत्य है तो इसका जो छायांकित भाग होगा मूल बिंदु से दूर की ओर यानी बाहर की ओर को बनेगा। ऐसे हम दूसरी समीकरण में x का मान 0 रखते, y का मान 0 रखते तो कितना आएगा? 0। तो इस समय कथन इज लेस देन 12, तो ये कथन क्या हो गया? सत्य। इसका मतलब जब हम दूसरी वाली समीकरण का ग्राफ खींचेंगे दूसरे समीकरण का, तो उसका हल क्षेत्र कहाँ की ओर को जाएगा? मूल बिंदु की ओर को। तो इन टेबल से हमने यहाँ पर इनका क्या खींचा है? ग्राफ खींचा है। और इसका ये है आपका पहली वाली समीकरण का ग्राफ, जिसके लिए आपका हल क्षेत्र आ रहा था असत्य, इसलिए मूल बिंदु से ऊपर की ओर को हमने इसको दिखा दिया छायांकित भाग। ऐसी दूसरी वाली के लिए हमने ये खींचा है, इसका हल क्षेत्र आ रहा था सत्य, तो मूल बिंदु की ओर को हमने इसको छायांकित कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक असमीकाओं का हल क्षेत्र निकालना है, तो जहाँ पर आपके ये दोनों कट होंगे वो भाग आपका असमीकाओं का हल क्षेत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए ऊपर को लाइनें जा रही थी तो ये लाइनें यहाँ भी आई, इसके लिए लाइन इधर को आ रही थी तो ये लाइनें इधर भी आई। तो इतने यहाँ से लेके इधर की एरिया में ये दोनों आपके एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसको मैंने हल्का सा क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। तो यही दी गई असमीकाओं के क्या है? हल क्षेत्र यानी छायांकित भाग है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये तो पूरा आप पेंसिल से ही बनाएंगे, लेकिन जो आप ये छायांकित आप एरिया दिखा रहे हो इनको कलर पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। इसके लिए जैसे हमने ब्लू का यूज़ कर लिया, इसके लिए येलो यूज़ कर लिया। तो जहाँ पर आप ये कटेंगे तो आराम से आपको और आसानी से वो चीज़ दिख जाएगी, क्योंकि दोनों कलर जहाँ पर आएंगे या तीन असमीका होंगी तो तीन के तीन कलर जो आएंगे वही आपका इसका हल क्षेत्र होगा। तो आप इसको फिर आराम से उस एरिया को उसका और छायांकित कर देना, वही आपका असमीकाओं का हल क्षेत्र होगा। तो आज आपने 6.3 प्रश्नावली और विविध प्रश्नावली हल करनी है। आप लोग अब मुझसे क्वेश्चन वेडनेसडे या थर्सडे को इसके क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, चलिए 3 दिन देते हैं। थर्सडे को आप मेरे से इसके 6.3 और विविध प्रश्नावली के जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो पूछ लेंगे, ठीक है?